हेलो न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो, उनके लिए हम अपने चैनल पे लगातार सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा अगला पीडीएफ MGPE 11 जिसका नेम है मानव सुरक्षा, ये सब्जेक्ट कोड MA पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स का है। तो अगर आपने भी सेकेंड ईयर में इस सब्जेक्ट कोड को सेलेक्ट किया है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख ले। आप सभी को पता है कि हमारा चैनल आपके लिए इग्नू रिलेटेड वर्क करते आ रहा है। तो आपको कोई भी अपडेट टाइमली चाहिए हो, इग्नू रिलेटेड कोई भी डाउट हो, उसके लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के इस पीडीएफ में हम आपके लिए 3 सेट सॉल्व पेपर लेकर आए हैं और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस विद आंसर दिया जाएगा। और इतना कंटेंट आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा। लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे अगर आप केवल इस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, मानव सुरक्षा की अवधारणा के उद्भव का अनुरेखण कीजिए। तो मानव सुरक्षा की अवधारणा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इस पीडीएफ को भी परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, मानव विकास का क्या महत्व है, यह मानव अधिकारों से किस प्रकार संबंधित है। तो मानव विकास का क्या महत्व है और ये मानव अधिकारों से कैसे संबंधित है, इस बारे में आप लिखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड हो सकता है, शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसे द्वंद्व पूर्व व द्वंद्व उपरांत के पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो शांति निर्माण क्या है, ठीक है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष व संरचनात्मक हिंसा में क्या अंतर है। तो हिंसा के देखिए 2 प्रकार है, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा संरचनात्मक हिस्सा। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, आपको यही डिफाइन करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, राज्य निर्मित हिंसा के सिद्धांतों व प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हिंसा का जो निर्माण होता है कई बार तो जनमानस के द्वारा होता है, लेकिन कई बार इसमें राज्य के द्वारा भी हिंसा की शुरुआत होती है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या प्रकार है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। ये शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ग्रामीण श्रम के प्रालेख की विवेचना कीजिए और इनसे जुड़ी समस्याएं क्या है। तो ग्रामीण श्रम की प्रोफाइलिंग करनी है आपको और उससे जुड़ी समस्याएं बतानी है कि जो भी ग्रामीण जनता है तो उनको श्रम से रिलेटेड यानी कामकाज से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो उसमें हम उनके सामाजिक समस्याएं देखते हैं, उनको रोजगार ढंग से नहीं मिल पाता, आर्थिक समस्याएं आती है, अगर रोजगार मिल भी जाता है तो बहुत अच्छी उनको आय नहीं मिल पाती, बेरोजगारी की स्थिति बहुत बेकार है, वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता और मिलने के बावजूद भी वहाँ पे लिंग भेद भी बहुत ज़्यादा है, यानी एक ही काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन नहीं दिया जाता। तो ये सारा कुछ आप डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, बच्चों के सीमांतीकरण से कौन सी समस्याएं जुड़ी है, इनके शोषण को कैसे रोका जा सकता है, संक्षिप्त में बताइए। तो बच्चों के सीमांतीकरण की समस्याएं क्या है और इनकी किस किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है और कैसे इसे रोका जा सकता है, इस बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 8 है शॉर्ट नोट्स में। पहला आपसे इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में पूछा जा सकता है और दूसरा आर्थिक सुरक्षा के बारे में। तो सरकार को कौन कौन सी ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे एक आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा हो सके, सभी को इलाज का अधिकार मिल पाए और आर्थिक सुरक्षा के रूप में सभी व्यक्तियों को जो भी योग्य हैं उनको काम दिया जाए। तो ये आर्थिक सुरक्षा में आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर गांधी के समावेश क्या है। तो इसको आप देखेंगे। इसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है भारत में मानव अधिकार के बारे में। ठीक है, तो भारत में मानव अधिकार की क्या स्थिति है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा इसमें भारत में गरीबी के बारे में। तो ये सेट 2 जो है 1 कंप्लीट होता है आपका। अगर आप इसका सेट 2 और सेट 3 परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।